बायोलॉजी जीव विज्ञान के भाग 4 हमारे कंप्लीट हो गए थे, जिसका अंतिम 56 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप कमेंट में बताना विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या था, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स सूखा रोग होता है। ठीक है, तो ये तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। मुझे बताइए विटामिन डी की खोज किसने की थी। तो किसने की थी, एडवर्ड मेलनबाई ने की थी। और किससे प्राप्त किया जा सकता है विटामिन डी, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से क्या विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। तो आज बायोलॉजी का पार्ट 5 के बारे में परिचर्चा करेंगे। क्वेश्चन 57 से लेके 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपके लिए क्या होगा, वेरी इंपोर्टेंट होगा। आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जुड़ जाना है, कॉपी कलम लेके, क्योंकि आपके बनाए हुए ही नोट्स आपके लिए परीक्षा केंद्र में क्या लड्डू रामबाण या कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र के रूप में कारीगर होंगे। संकलन कैसा है, बेसिक संकलन आपके लिए एवं नॉर्मल जानकारी है, लेकिन VIMP क्वेश्चंस आपके लिए रखी है। तो प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला को, परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक हरे पौधे को खिड़की के पास रखने पर यह किसे प्राप्त करने के लिए खिड़की की ओर झुक जाता है। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में इस प्रैक्टिकल को अपनाना, एक हरे पौधे को अपनी खिड़की के पास रख देना और देखना कि यह पौधा किस चीज को प्राप्त करने के लिए खिड़की की ओर झुक जाता है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी सूर्य प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताओ मुझे क्या राइट आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्य के प्रकाश को पाने के लिए यह पौधा खिड़की की ओर झुक जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 58 है आपका इस प्रकार, देखो, बिना बीज वाले पौधों से नए पौधों की संख्या बढ़ाने की विधि है। तो क्या है, पूछ रहा है बिना बीज वाले पौधों से नए पौधों की संख्या बढ़ाने की विधि है। ठीक है, जिन पौधों में बीज नहीं होता है उनके प्रजाति को बढ़ाने वाली विधि को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए कायिक प्रवर्धन हो गया, ऑप्शन बी अलैंगिक प्रजनन हो गया, ऑप्शन सी लैंगिक प्रजनन हो गया, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो गया। तो आंसर लगाओ, क्या आपका राइट आंसर होगा 58 का। तो बिना बीज वाले पौधों से नए पौधों की संख्या बढ़ाने की विधि को क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 है, जब शरीर में पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता हो जाती है तो शरीर की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ। ठीक है, क्या पूछा है, जो पीयूष ग्रंथि है इससे शरीर में क्या हो जाता है, अति सक्रियता हो जाती है, तो शरीर की वृद्धि में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए वृद्धि रुक जाती है, ऑप्शन बी वृद्धि अधिक तेजी से होने लगती है, ऑप्शन सी वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है, ऑप्शन डी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। 59 का आंसर लगाओ। तो क्या होता है, जब शरीर में पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता हो जाती है तो वृद्धि अधिक तेजी से होने लगती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, वृद्धि अधिक तेजी से होने लगती है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 60 आपके लिए, पुष्प में निषेचन की क्रिया में नर कोशिका अंडे से मिलकर बड़ी संरचना है, क्या है। ऑप्शन ए प्रांकुर है, ऑप्शन बी भ्रूण है, ऑप्शन सी चैलेजा है, ऑप्शन डी मूलांकर है। तो क्या है मुझे बताओ 60 का राइट आंसर। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, भ्रूण है। ठीक है, भ्रूण है, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, भ्रूण एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 है आपके लिए, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन मरे हुए जानवरों या मरे हुए पौधों से पाते हैं वानस्पतिक भाषा में क्या कहा जाता है उन्हें। ठीक है, देखो, ऐसे जीवाणु जो अपना भोजन मरे हुए जानवरों या पौधों से प्राप्त करते हैं वानस्पतिक या वनस्पतिक भाषा में उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी सहभोजी और ऑप्शन डी स्वजीवी। तो क्या कहते हैं, 61 का आंसर लगाएंगे बच्चे। तो क्या बोलते हैं इन्हें, मृत जीवी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जीवाणु को क्या बोलते हैं, मृत जीवी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 62, क्या बोल रहा है, टखने मतलब कलाई, ठीक है, के जोड़ों में पाई जाने वाली संधि है, उसका क्या नाम है बताइए मुझे। टखले मतलब क्या होता है, जो जोड़ होते हैं, कलाई होते हैं, इन कलाइयों के जोड़ों में कौन सी संधि पाई जाती है, क्या नाम है उसका बताइए मुझे।
ऑप्शन ए है पाइवोटल संधि, ऑप्शन बी है सेडल संधि, ऑप्शन बी है सेडल संधि, ऑप्शन सी है ग्लाइडिंग संधि, ऑप्शन डी है हिंज संधि। तो क्या पाया जाता है कलाइयों के जोड़े में, कौन सी संधि पाई जाती है बताइए 62। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ग्लाइडिंग संधि पाई जाती है कलाइयों की जोड़ी में। ठीक है, जो कलाई है इनकी जोड़ों में कौन सा ग्लाइडिंग संधि पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि प्यूटरी ग्रंथि कहां स्थित होती है। 63 का आंसर लगाएंगे। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी छाती में, ऑप्शन डी उदर में। तो कहां स्थित होती है प्यूटरी ग्रंथि, बताओ मुझे। 63 का आंसर लगाएंगे तो कहा मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 64 है हार्मोन्स ग्रंथियों से निकलकर कहां जाते हैं। ठीक है, जो हार्मोन्स है ग्रंथियों से निकलकर कहां जाते हैं। ऑप्शन ए लिम्फ में, ऑप्शन बी रुधिर में, ऑप्शन सी हृदय में, ऑप्शन डी अमाशय में। तो किस में जाते हैं हार्मोन्स ग्रंथियां निकलकर, बताओ मुझे। 64 का आंसर लगाएंगे तो कहां जाती है, रुधिर में जाती है। ठीक है, रुधिर में जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65, मनुष्य के मेरुदंड में पाई जाने वाली कशेरुकों की संख्या कितनी है बताओ। जो मनुष्य की मेरुदंडों में पाई जाती है कशेरुकों, उनकी संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 36। तो कितनी है 65 का आंसर लगाएंगे तो कितनी 33 है। ठीक है, 33 है जो मनुष्य के मेरुदंड में पाई जाती है कशेरुकों, उनकी संख्या कितनी है 33 है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। आपके लिए इस प्रकार है, क्या है, अंडे देने वाले स्तनधारी जीव हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए प्लेटिपस हो गया, ऑप्शन बी व्हेल हो गया, ऑप्शन सी चूहा हो गया, ऑप्शन डी चमगादड़ हो गया। तो अंडे देने वाला स्तनधारी कौन है बताइए। 66 का आंसर लगाएंगे तो कौन सा है, प्लेटिपस है। ठीक है, प्लेटिपस है अंडे देने वाला स्तनधारी जीव। देखो अंडे देने वाला जो स्तनधारी जीव का नाम बताया, क्या बताया, प्लेटिपस बताया। ठीक है, ये जो आप चित्र देख रहे हो ये है वो स्तनधारी जीव जो अंडे देता है। क्या नाम है, प्लेटिपस है इसका नाम। ठीक है, याद रखना क्या नाम है एक बार आपको। और ये देखो, ठीक है, इसका नाम क्या है, प्लेटिपस है, अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है। ठीक है, याद रखना इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 67 है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा में उत्पन्न होने वाली विटामिन का क्या नाम है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमें जो विटामिन प्राप्त होता है, हमारे त्वचा में उत्पन्न विटामिन का क्या नाम होता है, बता दिया है। पार्ट 4 का अंतिम क्वेश्चन वही था और इस पार्ट में पहले उसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्या विटामिन डी प्राप्त करना है तो पृष्ठीय भानु, ठीक है, अपने पीठ को सूर्य की तरफ, भानु मतलब होता है सूर्य, ठीक है, उसकी तरफ करके आपको क्या विटामिन डी लेना है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विटामिन कौन सा है, विटामिन डी है। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो आपको रिकेट्स रोग हो जाएगा। विटामिन डी की खोज किसने की थी, एडवर्ड मेलनबाई ने की थी। विटामिन डी सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो विटामिन डी सर्वाधिक सनलाइट पे पाया जाता है। ठीक है, ये है 67 का आंसर। कोई ऑप्शन आपका डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 68, रक्त के ठोस भाग को कहते हैं तो क्या कहते हैं, रक्त के ठोस भाग को बताओ मुझे। ऑप्शन ए है आपका प्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन बी है आपका फाइब्रोजोनो कहते हैं, ऑप्शन सी है आपका रक्त कणिकाएं कहते हैं, ऑप्शन डी है आपका ग्लोबुलिन कहते हैं। तो रक्त के ठोस भाग को क्या कहते हैं, रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, रक्त कणिकाएं कहते हैं, इंपोर्टेंट है, याद रखना। रक्त के ठोस भाग को रक्त कणिकाएं कहते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, नीचे मनुष्य की देह गुहा का चित्र दिया गया है। चित्र में तीर द्वारा दिखाए गए भाग का क्या नाम है। ठीक है, तीर तो दिखाया नहीं है लेकिन ये वाला भाग कौन सा है ये नाम बताना है आपको। ठीक है, तीर द्वारा दिखाए गए भाग का क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसका, मनुष्य के गुहा का चित्र है ये, तो क्या बोलते हैं इसे, अग्नाशय इसका नाम है। क्या है, अग्नाशय है। तो संलग्न चित्र में ये वाला भाग को क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है, बाकी मैं चित्र आपको दिखाता हूं कि मनुष्य का जो शरीर है, देखे मुंह से लेके, ठीक है, पेट, आंत, अग्नाशय, अमाशय, प्लीहा, डायग्राम, इनको दिखाता हूं। ठीक है, वेट, इंतजार करना 1 मिनट। तो ये है, ठीक है, मनुष्य का एक सचित्र चित्र आ गया है। ठीक है, तो ये वाला भाग है, क्या है, जिह्वा होता है, सबसे मजबूत क्या होता है, हड्डा,
जिबड़ा होता है, ठीक है। मनुष्य में सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो जिबड़ा होता है। ये मुंह हो गया जिसे मुख, तो ये ग्रसिका गला हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया अमाशय आ गया, ठीक है। ये वाला हिस्सा मैंने आपको क्या बताया था, अग्नाशय बताया था, ठीक है। जो ये है ये क्या है, यकृत है। ये वाला जो छोटा यहाँ से निकला हुआ नली है पित्त नली हो गया, ठीक है। ऊपर ये जो यहाँ पे ब्लैक आपको बिंदा दिख रहा है, एक डॉट पे दिख रहा है, ये क्या है, पित्ताशय, पित्त का भंडारण कौन करता है, ये वाला हिस्सा करता है, ठीक है। ये है आपका डायाफ्राम, ठीक है। ऊपर जो ये रेखा है ये डायाफ्राम होगी। ये क्या है हो गया, ये वाला बताओ मुझे, ये परिशेषिका है, ठीक है। ये गुद्दा द्वार है, ठीक है, गुद्दा द्वार है। वहीं ये बृहदांत्र कोणान बोलते हैं इस वाले को। और जो ये वाला हिस्सा है जो कहाँ से, अमाशय से नीचे को आया है, ये हो गया। और जो नीचे ये आंतों पे है ये वाला हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं, शुद्रांत बोलते हैं, ठीक है। तो मनुष्य के जो शरीर के अंग होते हैं उसका क्या है, सचित्र पाचन तंत्र का चित्र है, ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र है जिह्वा, मुख से लेके आपका ये गुदा द्वार तक, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 70 है, अमाशय में पाई जाने वाले पाचक रस को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऑप्शन ए ट्रिप्सिन कहते हैं, ऑप्शन बी जठर रस कहते हैं, ऑप्शन सी पित्त कहते हैं, ऑप्शन डी लाइपेज कहते हैं। तो क्या पाया जाता है अमाशय में, कौन सा पाचक रस पाया जाता है, तो 70 का आंसर बताएंगे मुझे, तो जठर रस, ठीक है। क्या कहते हैं, अमाशय में पाई जाने वाली पाचक रस को जठर रस कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 है, जीवधारी श्वसन में क्या ग्रहण करते हैं, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बो मोनोऑक्साइड। तो जीवधारी श्वसन में क्या ग्रहण करते हैं बताओ, 71 का आंसर बताओ मुझे, 71। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। जीवधारी श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। याद रखना। क्वेश्चन 72 है, मेरुदंड जिन हड्डियों से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। जो मेरुदंड है वो जिन हड्डियों से उसके निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। एक हो गया कशेरुक हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन बी न्यूरल केनाल हो गया, ऑप्शन सी कोशिक हो गया, ऑप्शन डी सेकेरम हो गया। तो क्या बोलते हैं, मेरुदंड जिन हड्डियों से बना होता है उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट है, केसुरुक कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं, कशेरुक बोलते हैं उसे, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 73 आपके लिए, उस नेत्र दोष का नाम जिससे वस्तु के बिंब बनने का स्थान दृष्टिपटल के पीछे जाता है, तो कौन सा है, ऑप्शन ए जिसे क्या बोलते हैं डॉक्टरी भाषा में मायोपिया, ठीक है। समीप दृष्टिकोण हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया जिसे क्या बोलते हैं हाइपरमोट्रिपिया हो गया, ठीक है। और ऑप्शन सी क्या है, स्ट्रेबिसमस हो गया। और ऑप्शन डी क्या है, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, ठीक है। क्या हो गया, एस्टिग्मेटिज्म हो गया, ठीक है। तो क्या है बताओ मुझे, और 73 का आंसर लगाओ। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर है, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष। कौन सा, इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया था ऊदू, उत्तल लेंस, ठीक है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, निकट की चीजें नहीं दिखाई देती हैं दूर दृष्टि में, ठीक है। और निकट में क्या बताया था, अनि अवतल लेंस, ठीक है। प्रश्न नंबर 74 है, रक्त के पीले रंग के द्रव्य पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी फ्लाविन और ऑप्शन डी क्या प्लेलेटस, ठीक है। तो क्या है 74 का आंसर बताओ मुझे, तो प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं। क्वेश्चन 75 है, प्लीहा ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन ए अमाशय के नीचे, ऑप्शन बी अमाशय के ऊपर, ऑप्शन सी है ये, ठीक है, ये यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, यकृत के ऊपर, ऑप्शन डी क्या है, यकृत के नीचे। तो कहाँ पे होती है प्लीहा ग्रंथि बताओ मुझे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, अमाशय के नीचे प्लीहा ग्रंथि क्या होती है, स्थित होती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 है, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है बताइए मुझे, ऑप्शन ए हीम और एन्ग्लोबिन प्रोटीन का हो गया, ऑप्शन बी हीम और ग्लोबिन प्रोटीन का हो गया, ऑप्शन सी हीम और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन का हो गया, ऑप्शन डी हीम और ऑक्सीजन का हो गया। तो किसका होता है हीमोग्लोबिन, किसका यौगिक होता है, 76 का आंसर लगाएंगे, तो हीम और ग्लोबिन का प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, हीम और ग्लोबिन का प्रोटीन होता है। क्वेश्चन 77 है, ट्राइसेप्स पेशी कहां पाई जाती है, हाथ में, जांग में, कूल्हे में,
पैर में। 77 का आंसर बताएंगे मुझे, कहां पाई जाती है? तो हाथ में पाई जाती है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, थाइसेप्स पेशी हाथ में पाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 78 आपके लिए, जो अपस्थापित जड़ होता है वो किस पौधे में होता है? ऑप्शन आपका मक्का, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सरसों। तो आपको बताना है अपस्थानिक जड़ किस पौधे में होता है। 78 का आंसर लगाएंगे बच्चे, तो बताइए मुझे 78। 78 का आंसर लगाएंगे तो मक्के में क्या होती है? अपस्थानिक जड़ होती है। ठीक है, मक्के के पौधे में अपस्थानिक जड़ होती है। ठीक है, क्वेश्चन 79 है, सामान्य पत्ती की निचली सतह की बाह्य त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए पर्णरंध्र बोलते हैं, ऑप्शन बी वायुगुहिका, ऑप्शन सी मृददूतक हो गया, ऑप्शन डी स्पंजी मृददूत तक हो गया। ठीक है, सामान्य पत्ती की निचली सतह की बाह्य त्वचा के अनेक छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? 79 का आंसर लगाएंगे तो क्या बोलते हैं? पर्णरंध्र। ठीक है, स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है 80 आपके लिए, गेहूं तथा चावल में फल की दीवार बीज से पूरी तरह संलग्न होती है। ठीक है, ऐसे फल का नाम क्या है? 80 का आंसर लगाएंगे बच्चे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो गेहूं तथा चावल के फल होते हैं, ठीक है, दीवार बीज में पूरी तरह संलग्न होते हैं। संलग्न मतलब जोड़ना होता है। ठीक है, संलग्न मतलब कि जोड़ना। ऐसे फल का नाम क्या है? सिप्सेला, कैरियोप्सिस हो गया, एकिन हो गया, समारा हो गया। 80 का आंसर लगाएंगे बच्चे, तो इसे क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस बोलते हैं। ठीक है, गेहूं तथा चावल में फल का दीवार बीज में पूरी तरह संलग्न होती है, इसे कैरियोप्सिस कहा कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 81 है, लाइकेन में होते हैं तो क्या होते हैं? लाइकेन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लाइकेन में क्या होते हैं बताओ मुझे। 81 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कवक तथा जीवाणु, ऑप्शन बी जीवाणु तथा शैवाल, ऑप्शन सी कवक तथा शैवाल, ऑप्शन डी कवक तथा विषाणु। तो लाइकेन में क्या होते हैं? 81 का आंसर लगाएंगे। लाइकेन में क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। लाइकेन में कवक तथा जीवाणु क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है, लाइकेन में क्या होते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, कवक एंड जीवाणु। ठीक है, क्वेश्चन 82 की ओर बढ़ते हैं। देखो, मेढक में कितने फेफड़े होते हैं? ठीक है, बहुत ही इजी एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेढक में कितने फेफड़े होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो कितने फेफड़े होते हैं मेढक में बताओ? 82। तो 2 फेफड़े होते हैं मेढक में। ठीक है, 2 फेफड़े आपके मेढक पे प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 83 है, यकृत रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा को किस में परिवर्तित कर देती है? जो यकृत रक्त में ग्लूकोज को अधिक मात्रा में किस में परिवर्तित करती है? तो ग्लूकोजन हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, नेक्स्ट क्या है आपका? ऑप्शन डी मंड हो गया। तो किसमें? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 84 है, मेढक के कान कितने भाग होते हैं? मेढक के कान के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो मेढक के कान के कितने भाग होते हैं? 84 बताओ मुझे। तो मेढक के कान के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 85 है, कैमरे के पर्दों से आंख के किस भाग की तुलना की जाती है? तो किस भाग की तुलना की जाती है? 85 का बताएंगे। तो आपका क्या? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, दृष्टिपटल, जिसे क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल का अन्य नाम क्या है? रेटिना। ठीक है, मनुष्य के आंख के जिस भाग में प्रतिबिंब बनता है उसे भी क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 86 है, मेढक के अंडे का रंग होता है, कैसे होता है? ऑप्शन ए हल्का पीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी हल्का काला, ऑप्शन डी सफेद। ठीक है, आपने जब पानी में, टंकियों में या नदियों में देखे होंगे कि जो मेढक के अंडे होते हैं, आपने देखा होगा कि एक माला जैसी इसकी संरचना होती है, लंबी माला जैसे, उसी के बीच में मेढक के अंडे होते हैं। तो कैसे रंग के होते हैं बताओ मुझे? आप देखना पानी में बहुत बार दिख जाएंगे, आपकी मालाओं की तरह बनी होती हैं। ठीक है, मालाएं जैसी होती हैं लंबी लंबी, तो हल्का पीले, ठीक है, हल्के हल्के पीले जैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन दिखते काले हैं, हल्के पीले होते हैं इनके अंडे का रंग। ठीक है, क्वेश्चन 87 है, मक्खी के शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? बताओ, मक्खी है जो गर्मियों के दिन में बहुत ही भनभनाहट करती है,
तो इसके शरीर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन ए 1 भाग में, ऑप्शन बी 2 भाग में, ऑप्शन सी 3 भाग में, ऑप्शन डी 4 भाग में। तो कितने शरीर में बांट सकते हो मक्खी के शरीर को आप? तो मक्खी के शरीर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 88। प्रत्येक प्राणी का आकार किस तंत्र पर निर्भर करता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए पेशी तंत्र, ऑप्शन बी कंकाल तंत्र, ऑप्शन सी त्वचा तंत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 88 का राइट आंसर लगाएंगे बच्चे। तो किस पे जो प्रत्येक प्राणी का आकार होता है किस तंत्र पर निर्भर करता है? तो कंकाल तंत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, कंकाल तंत्र पर। क्वेश्चन 89 है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा नहीं पाया जाता है? विटामिन डी नहीं पाया जाता है। तो कहां पाया जाता है विटामिन डी? सनलाइट में पाया जाता है। ठीक है, खोज किसने की थी? एडवर्ड मेलनबाई ने की थी। ठीक है, विटामिन डी नहीं पाया जाता है दूध में। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ग्रहण कर सकते हैं विटामिन डी को, बाकी विटामिन ए, बी, सी दूध में प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 90 है आपका, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो आपको पता होना चाहिए कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी क्या होता है? प्राप्त होता है। विटामिन सी की खोज किसने की थी और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो मैं आपको बताऊं, विटामिन सी की खोज की थी, किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज की थी अल्बर्ट जेंट द्वारा की गई थी। ठीक है, अल्बर्ट जेंट द्वारा विटामिन सी की खोज की थी। अगर इसके रासायनिक नाम की बात करें तो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है और इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी होगी तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है 91। दांतों में अस्थिक्षरण किसी चीज की कमी के कारण होता है? ठीक है, जो दांतों में अस्थिक्षरण होता है वो किस चीज की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोराइड, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बहुत ही इजी है, 91 का आंसर लगाएंगे। तो जो फ्लोराइड होता है इसकी कमी की वजह से क्या होता है? दांतों में अस्थिक्षरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन 92 है, मनुष्य के कितने बार दांत आते हैं? तो कितने बार आते हैं? 3 बार, 4 बार, 1 बार, 2 बार। तो कितने बार आते हैं मनुष्य के दांत? 2 बार आते हैं। एक बचपन में आते हैं जिन्हें दूध का दांत बोलते हैं, और एक फिर उसके टूट जाने के बाद आते हैं। ठीक है, 2 बार मनुष्य के जीवन में दांत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 93 है आपका, क्या बोल रहा है? जो सेल्विया के पुष्प के परागण किसके द्वारा होता है? जल द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, विस्फोट प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पार्ट में बता दिया है मैंने। तो 93 बताएंगे मुझे, 93 का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, कीटों द्वारा क्या होता है? सेल्विया के पुष्प में परागकण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 94 है, एक ऐसा पौधा जिसकी जड़ मिट्टी को नाइट्रोजन यौगिक युक्त बनाती है, तो कौन सा है? मटर का पौधा, सरसों का पौधा, गेहूं का पौधा, मक्का का पौधा। ठीक है, 94 का आंसर लगाएंगे। कौन सा पौधा है? तो मटर का पौधा क्या करता है? नाइट्रोजन यौगिक युक्त बनाती है। किसको? इसकी जड़ को मिट्टी में। ठीक है, याद रखना, मटर का पौधा। क्वेश्चन 95 है, बचपन में किस ग्रंथि के स्त्राव की कमी से बुद्धि मंद हो जाती है? बताओ तो किस ग्रंथि के कारण बुद्धि मंद हो जाती है बचपन में? 95 का आंसर लगाएंगे। तो कौन सा? थायराइड ग्रंथि के स्त्राव के कारण बुद्धि क्या हो जाती है? मंद हो जाती है बचपन में। ठीक है, क्वेश्चन 96 है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स का क्या नाम है? 5 स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम्स का नाम है, तो क्या है? बहुत ही इजी है। ऑप्शन ए क्या है बताओ? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या है? तो टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, देखो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन 97 है, चीड़ के वृक्ष में परागकण होता है किसके द्वारा? वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा, विस्फोट प्रक्रिया द्वारा। तो चीड़ के वृक्ष में परागकण किसके द्वारा होता है? तो वायु द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, वायु द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 98, अदरक के तने का प्रकार है घनकंद, प्रकंद, तनाकंद और सलकंद, किस प्रकार का है? तो बताइए। ऑप्शन ए घनकंद हो गया, ऑप्शन बी प्रकंद हो गया, ऑप्शन सी तनाकंद हो गया, ऑप्शन डी सल्ककंद हो गया। तो अदरक के तने का प्रकार है, किस प्रकार का है? 98 तो प्रकंद। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है, प्रकंद प्रकार का होता है। ठीक है, अदरक। क्वेश्चन 99 है,
पुष्प के निषेचन के पश्चात बीजांड में क्या बनता है? तो क्या बनता है जब पुष्प का निषेचन होता है उसके बाद बीजांड में क्या बनता है? शल्क पत्र बनता है, या जड़ बनता है, या बीज बनता है, या तना बनता है। बहुत ही इजी है, 99 का आंसर लगाएंगे, 99। तो क्या बनता है? अगर पुष्प के निषेचन होगा तो क्या बनेगा? उसमें बीज बनता है उसके पश्चात, ठीक है, बीजांड में बीज बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अंतिम है स्लाइड का, जठर रस में पाए जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? इससे पहले मैंने आपको बताया था जो जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताना जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है। 100 क्वेश्चन की चर्चा परिचर्चा पार्ट 6 में व्याख्यात्मक रूप में करेंगे। अगर आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे क्या हो सकते हो? संलग्न हो सकते हो। वहीं फेसबुक ग्रुप जहां पे परीक्षाओं संबंधी नोटिफिकेशन अवेलेबल होते हैं, डेली करंट अफेयर किया जाता है, वहां भी आप संलग्न हो सकते हो। इसका पार्ट 5 आपके लिए जल्द होगा मेरे YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।